ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम यजुर्वेद के 37वें अध्याय के 20वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पत्नी परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभुदेव, हमें उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, हम राग द्वेष से दूर रहें और हमारे घर में किसी तरह की कोई भी जो रोग इत्यादि ना आए और हम स्वस्थ जीवन जिए। इस प्रकार की कामना परमात्मा से, प्रार्थना परमात्मा से पत्नी कर रही है। तो देखते हैं मंत्र में क्या लिखती। गृह पत्नी विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करती है कि नंबर 1, हे प्रभु, आप ही हमारे पिता रक्षक हैं, अर्थात आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी रक्षा करेंगे, आप ही के ऊपर हमारी रक्षा निर्भर। नंबर 2, हमारे पिता आप हमें ज्ञान दीजिए। प्रभु, आप हमारे पिता हैं तो आप हमें ज्ञान भी दीजिए। ज्ञान से सारे कार्य होते हैं, अज्ञान में सारी विफलताएं होती हैं, सारी मुसीबतें अज्ञान जब हमें होता है तभी आके खड़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, यदि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है तो हम उलझ जाएंगे, हम रास्ते पर मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। और किसी भी काम में यदि हमें दिक्कत, अगर ज्ञान नहीं है तो हमें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो ज्ञान है तो गुत्थियाँ स्वतः ही सुलझती जाती हैं। नंबर 3, हम आपके प्रति नतमस्तक होते हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह धृष्ट न हो, पुत्र धृष्ट न हो, वह ऐसा ना हो जो किसी का भी कहना ना मानता हो, किसी की भी आज्ञा ना मानता हो। नंबर 4, आप हमें हिंसित मत कीजिए, आप हमें सताइए मत, आप हमें किसी भी तरह से यातना मत दीजिए। ज्ञान के अभाव में ही हमारी हिंसा होती है। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम पग पग पे ठोकर खाते हैं, ठोकर खाते तो चोट लगती है, चोट लगती है तो हिंसा होती है हमारी, हम हिंसित होते हैं। और किसी भी कार्य में ठोकर लगना, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, घर में हो, कारोबार में हो, सब जगह की हिंसा हमारी, हिंसित हम तभी होते हैं जब हमें ज्ञान की कमी होती है। यदि हमारा ज्ञान और अनुभव अच्छा होगा तो हम हिंसित नहीं होंगे। खान पान में अज्ञानवश गलतियों से स्वास्थ्य बिगड़ता है। यदि हम खान पान में गलतियां करेंगे, हम अज्ञानवश या जिह्वा के वशीभूत होकर के, मन के वशीभूत होकर के, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और यदि हम ज्ञान के द्वारा खान पान का ध्यान करेंगे कि इस वस्तु के खाने से मेरे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, इस वस्तु के ग्रहण करने से मेरे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा, तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो अज्ञानवश परस्पर द्वेष से लड़ाई झगड़े बढ़कर हिंसा होती है। यदि हम अज्ञानवश परस्पर लड़ाई झगड़े करेंगे, द्वेष करेंगे, तो उसमें भी हम एक दूसरे की हिंसा करते हैं, जेलिसी करते हैं और नफरत करते हैं, तो वो भी हिंसा ही कहलाती है। नंबर 5, वेद वाणी वाले, ज्ञान की वाणियों को प्राप्त होने वाले हम आपकी पूजा करें, हम आपकी अर्चना करें, हम आपका वंदन करें। वेद वाणियों के जो मंत्र हैं, वेद वाणियों में जो ज्ञान दिया है, जो परमात्मा का संविधान है मनुष्य मात्र के लिए, उसके अनुसार यदि हम कार्य करते हैं, उन वाणियों को मान्यता देते हुए, उनको सिरोधार्य करते हुए, तो हम कहीं भी असफल नहीं होंगे। आपकी आज्ञा का पालन करें और आपको प्राप्त करें। आपकी आज्ञा का पालन अर्थात वेदों में परमात्मा को प्राप्त करने का सही सही रास्ता बताया हुआ है कि आप किसी को सताएं नहीं, आप जो गलत रास्ते से धन ना कमाएं, आप सात्विक भोजन करें, आपकी मेधा और ऋतंभरा ठीक से बुद्धि काम करेगी। तो जब ठीक से बुद्धि विवेक हमारा काम करेगा तो हम परमात्मा के प्राप्ति के रास्ते पर चलेंगे, हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे, हम समाधि तक पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से नंबर 6, आपके वेद के आदेश के अनुसार चलने वाली मुझ में भी, पुत्रों में भी, और मेरे अंदर जो पशु हैं, जो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, वासना इत्यादि जो पशु हैं, उनको बाहर निकालिए, जो कि आपके वेद के अनुसार ही कार्य करने वाली हो। ऐसी विवेकशील बुद्धि मुझे दीजिए और आपकी कृपा से हमें उत्तम संतान प्राप्त हों और उनके पालन के लिए हमें उत्तम पशु भी प्राप्त हों। हमें
संतानों को पालने के लिए उत्तम गाय, उत्तम घोड़े, यानी कि गाय से उत्तम शरीर का स्वास्थ्य वर्धन होगा, स्वास्थ्य वर्धन होगा तो उत्तम शरीर होगा। और घोड़ों पे जब सवार होकर के घुड़सवारी करते हैं तो उससे बहुत अच्छा व्यायाम होता है। तो घोड़े और गाय का यहाँ संयोग है। उत्तम पशु भी प्राप्त हो, गौओं के दूध से उनके मस्तिष्क का सुंदर पोषण हो और घोड़ों से व्यायाम के द्वारा उनके शरीर सबल और पुष्ट बलवान हो। नंबर 7, हमारे जीवनों में भी प्रकृष्ट विकास को धारण कीजिए हे परमात्मा, हे प्रभुदेव। हमारे जीवन में भी हम प्रकृष्ट यानी कि उत्तम से उत्तम विकास को हम प्राप्त हों, हम पतन की ओर ना जाएं, हमारी शक्तियों का उत्तम विकास हो। और नंबर 8, अंत में अपने पति के साथ अहिंसित होऊं। मैं अपने पति के साथ जो मेरा जीवन चले वो अहिंसित हो, हम प्रेम पूर्वक रहें, मेरा शरीर रोगों से हिंसित न हो और मन द्वेष से आविष्ट न हो। द्वेष के अंदर जो आवेग आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो ना हो, आविष्ट न हो। हम पति पत्नी परस्पर हाथ पकड़कर सुविधा से इस भव सागर को पार कर जाएं, यानी कि जो मुसीबत रूपी भव सागर है, जो अज्ञान रूपी भव सागर है, हम उसको एक दूसरे यानी कि परस्पर पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, अर्थात एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करते हुए इस भव सागर को, इस मुसीबत रूपी भव सागर को पार कर जाएं। भावार्थ है मंत्र का, प्रभु को पिता जानते हुए हम उससे ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान वाले होकर प्रभु के उपासक बने, इहलौकिक साफल्य के साथ हम इस भवसागर को तरने का भी ध्यान करें। इहलौकिक, इस संसार का, जो हम जिस संसार में जी रहे हैं, इस संसार के भी बंधनों को हम काट सकें और आगे जाकर के परमात्मा के मार्ग के हम पथिक बन सकें। ये था मंत्र का भावार्थ जो ऋषियों ने किया हुआ है और आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।